डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, कैसे हम हेल्दी डेवलपमेंट करते हैं अपनी पर्सनालिटी को, ठीक है, हम उसकी स्टडी करते हैं मेंटल हाइजीन में। डेफिनेशन की बात करें तो सिंह एंड तिवारी अकॉर्डिंग टू सिंह एंड तिवारी इन 1971, इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो डेफिनेशन में हम देखेंगे मेंटल हाइजीन कंसिस्ट ऑफ मेजर टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू द प्रिवेंशन एंड द अर्ली ट्रीटमेंट एंड द प्रमोट ऑफ मेंटल हेल्थ। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी मेंटल हाइजीन होती है उसमें हम कंसिस्ट करते हैं, मीजर करते हैं, जैसे कि हम जो मेंटल इलनेसेस है उनके इंसिडेंट्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे अगर हम अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हमें कोई मेंटल इलनेसेस है तो हम उसको प्रिवेंशन कैसे देंगे, उसका अर्ली ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अर्ली ट्रीटमेंट हम क्यों करेंगे, अर्ली ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं अगर हमें लग रहा है कि कोई डायग्नोस हुआ है, कोई मेंटल इलनेस हुई है, तो अगर हम उसको अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, उसको हम बढ़ने से, स्प्रेड होने से पहले रोक सकते हैं। तो ये थी हमारी डेफिनेशन मेंटल हाइजीन की अकॉर्डिंग टू सिंह एंड तिवारी 1971। अब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। द मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड। मेंटल हेल्थ क्या होता है कि स्टेट होती है, ठीक है, स्टेट मतलब जो बैलेंस करती है किसके, इंडिविजुअल के, किसी भी एक इंसान के बीच में और उसके आसपास के जो सराउंडिंग वर्ल्ड है उसके बीच में। ए स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन द ऑन सेल्फ एंड द अदर्स, ठीक है, वही है जैसे कि हमने इंडिविजुअल के सराउंडिंग वर्ल्ड की बात करी थी, इसमें भी वही बोले ऑन सेल्फ ऑफ अदर्स, ठीक है। उसके बाद एंड द को एक्सिस्टेंस बिटवीन द रियलिटीज ऑफ द सेल्फ एंड द अदर पीपल ऑफ द इन्वायरमेंट। और हम इसमें क्या देखते हैं, मेनली हम इसमें खुद को और इन्वायरमेंट को देखते हैं, मतलब कि अपने आप को और सामने वाले को। अब हम जब वर्ड सराउंडिंग्स की बात करें तो उसमें भी क्या देखेंगे, इंडिविजुअल्स को भी देखेंगे, जो और इंडिविजुअल्स होंगे उनकी हम अदर रियलिटीज को भी देखते हैं और हम अपने आप को भी देखते हैं और दूसरों को भी देखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, कार्ल मैनिंगर 1947 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद द मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड द हैप्पीनेस। इसमें क्या होता है कि एक एडजस्टमेंट होता है ह्यूमन बीइंग्स का, किसके, टू द वर्ड के अंदर, अपने आप में, ईच अदर विद द मैक्सिमम एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द हैप्पीनेस। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट मेंटल हाइजीन क्या होगा, ठीक है। मेंटल हाइजीन कॉन्सेप्ट है हमारा मेंटल हाइजीन का। तो इसमें हम सबसे पहले लाते हैं प्रिवेंशन में द मीजर टू बी फॉलोड इन द प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेसेस आर, कौन कौन से मीजर्स होते हैं, लाइक आइडेंटिफाइंग द कॉज लीडिंग टू द wall adjustment whether personal or the social and they're taking suitable precautions to eliminate the same। इसमें हम सबसे पहले, अब अगर कोई भी डिसीज कंडीशन है, अगर कोई भी मॉल एडजस्टमेंट हो रहा है, कोई भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो हम क्या देखते हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉज को, कि एक्चुअली इसका रीजन क्या है, कॉज क्या है, किस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कोई पर्सनल है जो यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, वेदर इज अ पर्सनल और द सोशल, या फिर कोई भी हम उसके लिए क्या करते हैं, सुटेबल प्रिकॉशन यूज कर सकते हैं और उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उसके बाद आता है सजेस्टिंग वे एंड द मीनिंग फॉर द अचीविंग इमोशनल एंड द सोशल एडजस्टमेंट। जो जो वेज होते हैं हम उनको सजेस्ट करेंगे, लाइक जिससे कि हम इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट हम गेन कर सकें, अचीव कर सकें, ठीक है। सजेस्टिंग मेथड्स फॉर द रिजॉल्विंग इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द फ्रस्ट्रेशन फॉर द गेटिंग रिड ऑफ एंजाइटीज, टेंशन एंड द इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। जो हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, एंजाइटीज हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, हमारी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे फ्रस्ट्रेशंस हो रहे हैं, तो ऐसे कौन से मेथड्स हैं हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हम उनको रिजॉल्व कर सकें। उसके बाद आता है हमारा प्रिजर्वेशन क्या होता है हमारा, वन कैन एंजॉय गुड मेंटल हेल्थ इफ द सुटेबल केयर इज टेकन फॉर द इट्स प्रिजर्वेशन एंड द प्रमोशन। अगर कोई भी अपनी मेंटल हेल्थ का, ठीक है, एंजॉय कर सकता है, गुड एंजॉय कर सकता है, वो अपनी सुटेबल केयर करता है, तो ठीक है। अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेंगे, हम ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करेंगे, खुद से ही कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या हो सकता है,
हम अपने आप को हम एंजॉय कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को हम क्या कर सकते हैं, गुड रख सकते हैं। जैसे आता है द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रिजर्व मेंटल हेल्थ, जैसे कि डेवलप द इनर पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे घर हमें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों से ज्यादा खुद से अफेक्टेड होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, मतलब कि हमारा माइंड कुछ और कह रहा होता है और हम चाह कुछ और रहे होते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें अपना इनर पोटेंशियल डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे मेंटली और हमारा जो बॉडीली फंक्शन है वही क्या कर रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, हम ये चाहते हैं करें तो हम इसे, बट हमारे क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी रेस्पॉन्स नहीं करी उस चीज के लिए, तो हमें पोटेंशियल डेवलप करना है अपना, अटेन इमोशनली मैच्योरिटी एंड द स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इतने ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि ठीक है हमें समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हम क्या स्टैंड ले रहे हैं, क्या स्टैंड नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और या फिर ऐसे हो रहे हैं कि हमें जहाँ पे मैच्योरिटी दिखानी है, फिर हमें जहाँ पे इमोशनली होकर दिखाना है, वहाँ पे हम इमोशनली नहीं हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इमोशनली मैच्योरिटी स्टेबिलिटी लेकर आनी है। उसके बाद आता है अचीव पर्सनल एंड द सोशल सिक्योरिटी एंड द एडुकेसी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रमोशन हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द ग्रुप इंटरेक्शन। हमें क्या करना है कि हमारा हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब कि सबके साथ हमें ऐसे नहीं है कि हम आधे लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमें हमें मतलब हम ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, नहीं, हमें प्रमोट करना है हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप को और ग्रुप इंटरेक्शन को। हमें ग्रुप के साथ क्या करना है, इंटरेक्ट होना है। उसके बाद आता है क्यूरेटिव मीजर्स। क्यूरेटिव मीजर्स क्या होते हैं, एन इंडिविजुअल कैन एंजॉय द गुड मेंटल हेल्थ टू द एक्सटेंट one is cured as early as possible of the mental illness and the disease he is suffering from. The following are the some corrective measures. इसमें क्या करना है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी गुड मेंटल हेल्थ को कैसे एंजॉय कर सकता है, जब वो अर्ली क्योर हो जाए। उसके बाद जो भी पॉसिबल हमारे मेंटल इलनेसेस हैं, ठीक है, जैसे सॉरी कोई भी मेंटल इलनेस है या फिर कोई भी डिसीज है जिससे वो सफर कर रहा है, तो उससे वो क्या हो जाए, उससे वो जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए। और कुछ हमारे मीजर्स होते हैं, क्यूरेटिव मीजर्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एडुकेसी। एडुकेसी इक्विप विद द नॉलेज रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ द मेंटल इलनेस एंड द डिसऑर्डर्स। एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग द मेंटल इलनेसेस कि किस किस टाइप के हमारे मेंटल इलनेसेस होते हैं, क्या क्या मेंटल इलनेसेस होते हैं, ठीक है, और किस तरह के उनके डिसऑर्डर होते हैं। क्योंकि अगर हमें उन सारी चीज़ों का पता होगा तो हम उसे क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी उनसे ट्रीट कर सकते हैं, जल्दी से उसके साथ अर्ली डायग्नोस करके उसको उससे क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सजेशन, सजेस्ट वेरियस थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट। ओके, वेट। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? Yes, yes, ma'am. ठीक है। सो इसमें हमें क्या करना है कि हमें एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग द मेंटल इलनेसेस कि किस किस टाइप की हमारी मेंटल इलनेसेस होती हैं और क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, सजेस्ट वेरियस थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट एंड द क्यूरिंग मेंटल इलनेस एंड द डिसऑर्डर। हमें जो जो हम थेरेपीज ले सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, हम क्योर कर सकते हैं मेंटल इलनेसेस एंड डिसऑर्डर को, वो हमें सजेस्ट करनी है। नेक्स्ट आता है सजेस्ट मेथड फॉर द रिहैबिलिटेशन एंड द रीएडजस्टमेंट ऑफ द मेंटली इल पर्सन। रिहैब का मतलब क्या होता है कि जो हम कहीं भी मतलब किसी भी, जैसे हम यहाँ पे बोले मेंटल पर्सन को, हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ पे रिहेबिलिटेशन में हम उनको डालते हैं। ठीक है, वहाँ पे उनका अपना डेली रूटीन होता है, वहाँ पे भी उनका क्या होता है, थेरेपीज चल रही होती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें मेथड सजेस्ट करने रिहेबिलिटेशन के कि हम उसको रीएडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं मेंटल पर्सन के साथ। उसके बाद आता है हमारा बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। तो बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी holds the key for an individual's adjustment with the owns and the self and the environment। ये जो बैलेंस डेवलपमेंट होता है किसी भी पर्सनालिटी का, वो क्या होता है, वो एक की होती है। ठीक है, की मतलब कि जिससे कि इंडिविजुअल एडजस्ट कर सकते हैं अपने साथ और इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है,
A lack of balance development it all aspect of the personality results in the moral adjustment and the unhappiness. अगर हम बैलेंस की बात करते हैं, अगर बैलेंस डेवलप नहीं होता है, ठीक है, लैक ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट होता है, तो इससे क्या होता है कि जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनालिटी के, उसमें क्या हो जाता है, हमारा मॉरल, इसका रिजल्ट निकल के क्या आता है कि मॉरल एडजस्टमेंट हो जाता है, और जो इंडिविजुअल होता है उसमें कभी भी वो हैप्पी नहीं रहता, अनहैप्पीनेस हो जाती है. Thus the all round personality development is a pre prerequisites for the individual of the emotionally stable and the well बैलेंस. मतलब कि अगर हमें हैप्पीनेस रखनी है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस बना के रखना है, एडजस्टमेंट करके रखना है इंडिविजुअल में विद द ओन सेल्फ एंड द इन्वायरमेंट. अब आता है हमारा लीडिंग हैप्पी एंड द कंटेंटेड लाइफ. ठीक है, तो इसमें आता है द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू लीड द फुलर एंड द हैप्पियर लाइफ इन द डायरेक्टली proportional to the mental health enjoyed by the him. Thus, the individual must always strive to get along with the himself and his environment well and the avoid unnecessary anxieties, conflict and the frustrations. जो हमने पहले बोला था, ठीक है, सेम एज इट इज. हमें सारी चीजें क्या करनी है, हमें, क्योंकि हम सबसे पहले खुद से, हमसे ऑन सेल्फ में हमें स्टेबिलिटी लेकर आनी है, मैच्योरिटी लेकर आनी है, तभी हम क्या कर सकते हैं जो सामने हमारे जो अदर्स हैं, ठीक है, जो और इंडिविजुअल्स है, लाइक जैसे कि हमने बोला सराउंडिंग एंटायर वर्ल्ड, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, पहले हमें खुद में स्टेबिलिटी लेकर आनी है, खुद को हमें इन सारी चीज़ों से दूर रखना है, जो भी हमारे फ्रस्ट्रेशन है, जो भी हमारी अनहैप्पीनेस है, जो भी हमारी माल एडजस्टमेंट है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, तभी हमारी क्या होगी, स्टेबिलिटी आती है, तभी हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ में हम सबसे पहले देखते हैं जहोदा के थ्रू, अकॉर्डिंग टू जहोदा 1958. तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेल्फ. ठीक है, अगर हम सीधा सीधा बोलें कि हमें खुद के लिए हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना है. ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है. नेगेटिव में क्या होगा, अगर हम नेगेटिव खुद से ही हम ये सोच के बैठेंगे कि हाँ आई एम नेगेटिव, आई एम नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ नहीं कर सकते, तो इससे क्या होता है, हमारा एटीट्यूड भी हमारा ऑलरेडी क्या हो जाता है, अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होता है तो हमारी सारी चीज़ें इम्पैक्ट हमारी पर्सनालिटी पे पड़ता है, और हम कहीं ना कहीं वहाँ से क्या होने लगते हैं, डाउन होना शुरू हो जाता है. तो सबसे पहले हमें खुद को, चाहे कैसी भी कंडीशन है, कैसी भी सिचुएशन है, हमें खुद को क्या करके रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ को बीइंग पॉजिटिव, हमें उसे अफेक्टेड नहीं होने देना है. A positive attitude towards self, including the objective view of the self, including the knowledge and the acceptance of the strength and the limitation. The individual feels strong sense of personal identity and the security with the environment. हमें खुद को हमेशा इस तरह की सिक्योरिटी करके रखनी है, खुद को इस तरह से फील करके रखना है कि हमारा क्या है, हम स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल, हमें खुद को इस तरह का स्ट्रॉन्ग सेंस करके रखना है, और आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी करके रखनी है विद द environment. Next आता है हमारा growth and the development and the ability growth development and the ability for the self actualization. तो इसमें आता है हमारा growth development and the ability for the self actualization indicator correlate with the whether the individual successfully achieves the task associated with the each level of the डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा जैसे कि हमारा बचपन से होता है, चाइल्डहुड से होता है. ठीक है, जब से बर्थ होता है किसी बच्चे का और जब तक उसकी डेथ होती है तब तक हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, और हमारी जो खुद की एबिलिटी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, खुद को जानने की, उसमें क्या होता है कि वो कोरिलेट करती है इंडिविजुअल के सक्सेसफुली अचीवमेंट्स के साथ, और जो हमारे टास्क होते हैं, हर किसी भी लेवल के जो टास्क होते हैं किसी भी डेवलपमेंट के, उसके साथ. ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन है, ये हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ चल रहे हैं. ठीक है, कि हमारे कौन कौन से हमारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए. फिर आता है हमारा इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू adaptability, respond to the environment and the development of a philosophy of life, both of which help the individual maintain anxiety at a manageable level in the response to the stressful situation. इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में हम इंक्लूड करते हैं कि हम एक एबिलिटी होती है, ठीक है, अडॉप्टेबिलिटी होती है किसकी, के जो भी हमारे इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं, और जो हमारी फिलोसफी ऑफ लाइफ है उसकी क्या करते हैं, हम एक रेस्पॉन्स देते हैं. ठीक है, उसके बाद इन सब में कहते हैं बोथ ऑफ विच लाइफ विद इंडिविजुअल मेंटेन एंजाइटी. ये क्या होता है कि जो भी होते हैं, एक तो हमारी अडॉप्टेबिलिटी होती है, ठीक है, हम जो रेस्पॉन्स करते हैं, अडॉप्टिव रेस्पॉन्स करते हैं इन्वायरमेंट के लिए,
और एक डेवलपमेंट जो होती है हमारी लाइफ की फिलोसफी है ना, उन दोनों में क्या होता है कि दोनों चीजें जो होती है बोथ ऑफ विच हेल्प द इंडिविजुअल, ये क्या करती है इंडिविजुअल को एंजाइटी मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है, मैनेज करती है। उसके बाद आता है हमारा ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होती है? ऑटोनॉमी रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म इन ए independent self-directed manner. The individual makes choice and the accepted responsibility for the outcomes. autonomy refers करती है हमारे इंडिविजुअल्स की खुद की एबिलिटी क्या है, कैसे परफॉर्म कर सकता है, कैसे वो इंडिपेंडेंट सेल्फ डायरेक्टेड होकर किस मैनर में वो कर सकता है, परफॉर्म करेगा, ठीक है। द इंडिविजुअल मेक चॉइस एंड द एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी फॉर द आउटकम्स। क्योंकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वो सेल्फ डायरेक्टेड होकर मैनर में होकर वो किस तरह से क्या कर सकता है, किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे ये भी देखते हैं द इंडिविजुअल मेक्स चॉइस एंड द एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द आउटकम। जो भी आउटकम आ रहा है वो उसको क्या करेगा, उसके रिस्पांसिबिलिटीज को एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा परसेप्शन ऑफ रियलिटी। परसेप्शन ऑफ रियलिटी मतलब perception of reality including the perception of the environment without the distortion, as well as the capacity for the empathy and the social sensitivity, a respect and the concern for the wants and the needs of अदर्स। इसमें क्या है कि जब हम परसेप्शन करके रखते हैं किसी भी चीज का कि हाँ हमने एक ना परसीव कर लिया फ्यूचर के लिए कि हाँ ऐसे होगा, ठीक है, ये होगा, तो जो इसकी रियलिटी होती है वो क्या करती है, हमारे परसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंट करती है विदाउट डिस्टोर्शन, ठीक है, विदाउट डिस्टोर्शन एज ए वेल ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द, इसमें क्या होती है कि एज वेल ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एम्पैथी एंड द सोशल सेंसिटिविटी, ठीक है, ए रेस्पेक्ट एंड द कंसर्न फॉर द वांट्स नीड टू द अदर्स। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंट मैस्ट्री। इन्वायरमेंट मैस्ट्री होता है इंडिकेटर सजेस्ट दैट द इंडिविजुअल हैड द अचीव ए सैटिस्फैक्टरी रोल विद द ग्रुप सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, ही इज एबल टू लव एट द सेट द लव टू द अदर्स। इन्वायरमेंट मैस्ट्री में क्या होता है, इंडिकेट करता है, सजेस्ट करता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो किस तरह से सेटिस्फैक्टरी रोल अचीव कर सकता है अपने ग्रुप के साथ, सोसाइटी के साथ और इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। ही इज एबल टू लव एंड द एक्सेप्ट टू द लव ऑफ अदर्स। वो क्या है, वो एबल टू लव है एंड द एक्सेप्ट द लव टू द अदर्स। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंटली हेल्थी पर्सन, ठीक है, कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं हमारे मेंटली हेल्थी पर्सन के। तो सबसे पहले आता है ही हैज एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। उसको इतनी मेरे अंदर क्लास लेने गए शायद, कम्युनिटी लैब में देख लो। इसमें क्या होता है कि उसको इतना आना चाहिए कि वो अपने एडजस्टमेंट कैसे कर सकता है, ठीक है, उसके अंदर खुद की कैपेबिलिटी होनी चाहिए एडजस्ट करने की, ठीक है। ये नहीं है कि कोई नया सराउंडिंग एकदम से कोई सिनेरियो मिला है, कोई न्यू इन्वायरमेंट मिला है तो उसमें एडजस्ट नहीं कर रहा है, नहीं, उसको मेक टू एडजस्ट करना ही है, ठीक है। ये क्या होता है, जो पर्सन हेल्थी होता है, मेंटली हेल्थी पर्सन होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एडजस्टमेंट कर लेता है। He has a sense of personal worth, feels worthwhile and the important. इसमें क्या होता है, सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ होता है, फील्स होती हैं, ठीक है, वर्थवाइल एंड द, वो क्या होते हैं, उसके कुछ अपनी क्या कहते हैं वैल्यूज होती हैं। He solve his personal largely by his own effort and the make his own decisions. वो अपने प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता है, खुद ही अपने एफर्ट के थ्रू सॉल्व कर सकता है और अपने खुद के डिसीजंस मेकिंग कर सकता है। ही हैज ए सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड द फील सिक्योर इन ए ग्रुप। उसके अंदर क्या होता है, एक सेंस होता है अपने पर्सनल सिक्योरिटी का और वो क्या करता है, फील सिक्योर करता है ग्रुप के अंदर। शोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर्स प्रॉब्लम एंड द मोटिव्स। वो अपने दूसरे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझता है। ही हैज ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द फैमिली, इन द सोसाइटी, इन द ग्रुप। ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव, ठीक है, वो क्या कर सकता है, लव दे भी सकता है, कैन गिव एंड द कैन एक्सेप्ट। एंड ही लिव्स ए वर्ल्ड टू रियलिटी रेदर देन फैंटेसी। वो एक्चुअली किसी भी काल्पनिक दुनिया में नहीं रहेगा, फैंटेसी की दुनिया में नहीं रहता है, जो एक्चुअली रियलिटी होती है उसमें ही वो जीता है। He shows emotional maturity in his behavior and develops a capacity to tolerate frustration and the disappointment in his daily life. वो इस तरह की, अगर उसको कोई प्रॉब्लम भी है, ठीक है, कोई उसको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा, वो अगर उसको कोई दुखी भी है तो बट वो क्या करेगा, एक अपनी इमोशनल मैच्योरिटी शो करता है, बिहेवियर शो करेगा अपने बिहेवियर में कि हाँ उसको क्या है, एक इमोशनल मैच्योरिटी है, ठीक है,
और जो उसकी मतलब फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट्स जो उसकी डेली लाइफ में होते हैं उसको उसकी कैपेसिटी होती है कि उसको टॉलरेट कर सके। ही हैज डेवलप्ड ए philosophy of life that give meaning and purpose of his daily activities। उसकी खुद की अपनी अपनी philosophy होती है हर किसी की जिंदगी की, मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है, मेरा ये मोटिव है, तो वो क्या करता है, एक अपनी philosophy देता है लाइफ को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो उसके जो भी उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज होती है वही वो उसके पर्पस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो करता है, प्रपोज करता है, ठीक है। He has a variety of interests and the generally lives in the balanced life of work, rest and the recreation। उसकी क्या होती है कि उसकी variety of interests होते हैं, generally lives जैसे generally जो लोग जीते हैं, ठीक है, उसमें अपनी वो balanced life रखता है to work के लिए, rest के लिए and recreation के लिए। उसके बाद आता है हमारा वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। कौन कौन से हमारे वार्निंग साइंस होते हैं पुअर मेंटल हेल्थ के? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे symptoms of the mental disorder vary depending on the type and the severity of the condition। Some general symptoms that may suggest a mental disorder including in the younger children। younger children में क्या क्या हो सकते हैं? changes in the school performances, जो उसके performances होते हैं schools के उसमें changes हो सकते हैं। poor grading despite strong efforts, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स के बाद भी क्या होगा, पुअर ग्रेड्स होंगे। एक्सेसिव वरी और एंजाइटी, ठीक है, बहुत ज्यादा वरी रहेगा, एंसियस रहेगा, हाइपर एक्टिविटी होगी, ठीक है, परसिस्टेंट नाइटमेयर्स होंगे, परसिस्टेंट डिसओबियंस एंड हर अग्रेसिव बिहेवियर, फ्रीक्वेंटली टेम्पर टेंट्रम्स एंड द अदर चिल्ड्रन एंड द एडोलेसेंस। इसमें क्या होगा, जो बच्चे, इसमें क्या होगा, जो यंगर चिल्ड्रन है, क्योंकि बच्चे टेम्पर टेंट्रम्स दिखाते हैं, बट इसमें क्या होगा, फ्रिक्वेंटली होंगे टेम्पर टेंट्रम्स, कि वो उसकी मूड स्विंग्स हो रही होंगी। इन द अदर older children and the adolescents, इसमें क्या होगा, abuse of drug and the alcohol, inability to cope with the daily problems and the activities। यहाँ पे inability है, वो नहीं कर पा रहा है cope up with daily activities के साथ। उसके बाद changes in the sleeping or the eating habits, excessive complaint of physical problems, उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंप्लेंट होगी कि उसको फिजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। डिफाइंग अथॉरिटी, स्किपिंग स्कूल्स, स्टीलिंग और द डैमेजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, वो स्कूल स्किप कर सकता है, स्टीलिंग कर सकता है, ठीक है, चोरी करना शुरू कर सकता है, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है। स्टेंस फियर ऑफ द गेनिंग वेट, लव लास्टिंग नेगेटिव मूड ऑफ्टन अलॉन्ग विद द पुअर एपेटाइट एंड द थॉट ऑफ डेथ। इसमें क्या होगा, पुअर एपेटाइट होगा, थॉट ऑफ डेथ होगा, ठीक है। फ्रिक्वेंट आउटबर्स्ट ऑफ एंगर्स, बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि आउटबर्स्ट होना, एंगर, उस तरह का बिहेव रहेगा। इन अडल्ट, अडल्ट में क्या क्या हो सकता है, कंफ्यूजिंग थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है, कोई भी थिंकिंग क्लियर नहीं हो सकती है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस और इरिटेबिलिटी, ठीक है, एक्सट्रीमली हाईली इन द लो इन द मूड, एक्सेसिव फियर, वरिंग और एंजाइटी, सोशल विड्रॉल, ठीक है, सोशल विड्रॉल होना शुरू हो जाएगा। ड्रामेटिक चेंजेस इन द ईटिंग और द स्लीपिंग हैबिट्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर, delusion and the hallucination, seeing or the hearing things that are not real there, ठीक है, hallucinations होने शुरू हो जाएंगे, delusions होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, hallucinations delusions होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक हमारे बिलीव बन जाता है, एक हमारा विश्वास बन जाता है कि जैसे कि hallucinations में उसको कुछ कुछ चीजें दिखाई देंगी, ठीक है, विजुअल hallucinations हो सकते हैं जो एक्चुअल में नहीं होता है, बट फिर भी उसको दिखेगा। delusions में क्या होता है, इसके एक ना एक विश्वास बन चुका होता है, अनशेकेबल बिलीफ हो चुका होता है, जिसको हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। नेक्स्ट आता है हमारा थॉट ऑफ सुसाइड, सुसाइड के थॉट आ सकते हैं। डिनाइल ऑफ ऑब्वियस प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो उसके ऑब्वियस प्रॉब्लम से डिनाई करेगा। मैनी अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल प्रॉब्लम्स, एब्यूज ऑफ ड्रग एंड ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट आता है हमारा प्रमोटिंग एंड द प्रिवेंटिंग मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज। In the 1916, the psychiatrist Gernald Capton described level of prevention specified to psychiatric, ठीक है, Gernald Capton के according 1916 के according he described primary prevention as an effort directed towards the reducing the incidence of the mental disorder in a community, and the secondary prevention efforts to decrease the duration of the disorder, while the tertiary prevention effort to reducing the level of impairment। इन्होंने सबसे पहले primary prevention दिया, इसमें क्या था, an effort directed towards the reducing the incidence of mental disorder in the community। उनका पहला लेवल था कि वो इस तरह का मतलब एफर्ट्स हो कि जिससे कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स है कम्युनिटी के अंदर जो इंसिडेंस है वो कम हो जाए, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या था, टू रेफर द डिक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ द डिसऑर्डर,
है ना, कि जो ड्यूरेशन के डिसऑर्डर की ड्यूरेशन है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। एंड द टर्शियरी प्रिवेंशन में उन्होंने क्या क्या रेफर टू रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट। अब हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन आता है। प्राइमरी प्रिवेंशन में प्राइमरी प्रिवेंशन सीक्स टू प्रिवेंट द occurrence ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर by the strengthening individual family and the group coping the abilities। इसमें क्या होगा कि इसमें पहले प्राइमरी में प्रिवेंट करेगा ऑकुरेंस का मेंटल डिसऑर्डर का बाय द स्ट्रेंथिंग इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, फैमिली के अकॉर्डिंग, ग्रुप के अकॉर्डिंग एंड द कोपिंग एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स क्या होगा हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन में, तो इसमें हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में रोल ऑफ नर्स होगा, community mental health nurse are in a key position to identify individual, family and the group needs, conflict in their stressors। जो हमारी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स होती है वो ये देखती है कि वो इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करती है, फैमिली को, ग्रुप्स को, ये सब देखती है कि कहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या स्ट्रेसर्स हैं। एक्चुअली स्ट्रेसर्स मतलब कि स्ट्रेस किसकी वजह से हो रहा है, जिस वजह से हमारे स्ट्रेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर्स बोलते हैं। ये भी होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद जैसे कि हम यहाँ पे द प्ले मेजर रोल इन द आइडेंटिफाइंग हाईली रिस्क, और वो ये भी देखती है कि कौन कौन सा हाई रिस्क में है, कौन सा ग्रुप हाई रिस्क में है, और कैसे हम यहाँ पे प्रिवेंटिंग कर सकते हैं अक्यूरेंस ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, सम इंटरवेंशंस इंक्लूड, कुछ हमारी है। सबसे पहले आता है मेरा इंडिविजुअल सेंटर्ड इंटरवेंशंस ओरिएंटेड टू द चाइल्ड इन द स्कूल। नेक्स्ट आती है हमारी फैमिली सेंटर इंटरवेंशन टू इंश्योर हार्मोनियस रिलेशनशिप। नेक्स्ट आती है हमारी इंटरवेंशन ओरिएंटेड टू द कीप फैमिलीज इंटैक्ट। ठीक है, इंटरवेंशन ऑफ द फैमिलीज इन द क्राइसिस, मेंटल हेल्थ एजुकेशन, सोसाइटी सेंटर प्रिवेंटिव मेजर्स। ये क्या है हमारा सारा प्राइमरी में। ठीक है, सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होती है, सेकेंडरी प्रिवेंशन हमने देखा टारगेट पीपल हु स्लो अर्ली सिम्टम्स ऑफ द मेंटल हेल्थ डिस्टर्बशंस। किसको टारगेट करते हैं कि जिनका मेंटल हेल्थ डिस्टर्बशंस है और जिसमें हमारे जो सिम्टम्स है वो शो कर रहे हैं। ठीक है, बट रिगेन प्रीमोर्बिड लेवल ऑफ द फंक्शनिंग थ्रू द अग्रेसिव ट्रीटमेंट। इसमें रोल ऑफ नर्स क्या होगा, इसमें सबसे पहले आता है हमारा अर्ली डायग्नोसिस एंड द केस फाइंडिंग, अर्ली रेफरेंस, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ पर्सनल। ठीक है, कंसल्टेशन सर्विसेज, क्राइसिस इंटरवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। और नेक्स्ट हमारे टर्शियरी प्रिवेंशन में, टर्शियरी प्रिवेंशन हमारी क्या होती है, टर्शियरी प्रिवेंशन होती है हमारी टारगेट दोज हु हैव मेंटल इलनेस एंड द हेल्प टू रिड्यूस द सिवियरिटी। जिनको मेंटल इलनेस है उनको, उनकी हम सिवियरिटी को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। डिस्कम्फर्ट है द डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद देयर इलनेस। ठीक है, और जो उनके डिस्कम्फर्ट है, जो डिसेबिलिटी है जो उनकी बीमारी की वजह से है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। In these terms, community mental health nurse play a vital role in the monitoring the progress of discharged patient in the halfway homes, houses, especially with the regard to their medication regain and the coordination of the care। इसमें क्या होता है कि अगर हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स की देखें तो वो क्या करती है, प्ले ए वाइटल रोल मॉनिटर करने में। ठीक है, प्रोग्रेस जो डिस्चार्ज हो चुके पेशेंट उनका, जो हमारे हाफवे होम्स में है उनका, जो हाउसेस में है उनका, और जो स्पेशली उनके मेडिकेशंस में जो उनकी मेडिकेशंस होती हैं उसकी वजह से, और जो उसको कोऑर्डिनेशन होता है और जो केयर होती है उनकी वजह से। ठीक है, उसके बाद इसमें रोल ऑफ नर्स, टर्शियरी प्रिवेंशन में भी रोल ऑफ नर्सिस हैं। ठीक है, तो ये क्या था, नर्स, इसके नर्सिस के रोल थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में। ठीक है, जो हमने अभी जस्ट इसके मेन पढ़ा है। नेक्स्ट है फिर मेंटल हेल्थ सर्विसेज, कौन कौन सी मेंटल हेल्थ सर्विसेज कहाँ कहाँ कौन कौन सी ये होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, वॉलंटरी होती है मेंटल हेल्थ एजेंसीज। ठीक है, मेंटल हेल्थ एजेंसीज गवर्नमेंट और द नेशनल लेवल पे होती हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा एनजीओज होते हैं, पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन होता है, हाफवे होम्स होते हैं, क्वार्टर वे होम्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं कुछ। उसके बाद सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर्स होते हैं, अदर मेंटल हेल्थ सर्विसेज होती हैं। उसके बाद ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एंड द इम्प्लीकेशंस।